हम में से बहुत सारे लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि कैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। पर क्या आप ये जानते हैं कि शिशुपाल सिर्फ भगवान कृष्ण का कज़िन ही नहीं था, उनका रिश्ता इससे कहीं ज़्यादा गहरा था। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे भगवान कृष्ण शिशुपाल से रिलेटेड थे। आज से पहले आपको भी यही लगता होगा कि कृष्ण भगवान और शिशुपाल में दुश्मनी थी, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और रिलेशन में वो एक दूसरे के कजिन थे। बट एक्चुअली में इसकी रियलिटी थोड़ी इससे अलग भी है। जो शिशुपाल की माँ थी वो कृष्ण भगवान के पिताजी वासुदेव की बहन थी, तो इस रिश्ते से वो दोनों एक दूसरे के कजिन थे। मगर आज इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वैकुंठ धाम, जहाँ पर भगवान माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं, एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो चारों भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वैकुंठ धाम में आते हैं। 6 द्वार क्रॉस करने के बाद में जब वो 7वें गेट पर आते हैं तो वहाँ के पार्षद, जो कि हम लोग बोल सकते हैं जो वहाँ के प्रमुख पार्षद थे और भगवान के द्वारपालक भी थे, JRVJ, उन 4 बाल ऋषियों को रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर से बाल ऋषि जो है क्रोधित हो गए और उन्होंने जय और विजय, जो कि दोनों द्वारपालक थे, उनको श्राप दे दिया। इसी समय वहां पर भगवान विष्णु भी प्रकट हुए और उन्होंने बाल ऋषियों से माफी मांगी और कहा कि आप इन्हें माफ कर दीजिए। उन्होंने वहां पे उनको 2 विकल्प दिए कि या तो तुम 3 जन्म लो और उसमें मेरे दुश्मन शत्रु बन के पृथ्वीलोक पे, मृत्युलोक पे जन्म लो और फिर वहां से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, या दूसरा विकल्प था कि तुम 7 जन्म लो और मेरे भक्त बन के जियो। तो जय विजय, जो कि द्वारपालक थे, उन्होंने सोचा कि 7 जन्म थोड़ा लंबा है, तो हम 3 जन्म में ही ये भगवान के शत्रु बन के जल्दी से जल्दी हम वापस अपने वैकुंठ धाम भगवान के पास आ सकेंगे। इसीलिए उन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया और उसके बाद में उनके जो 3 जन्म थे वो ऐसे थे। पहले जन्म में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिए, दूसरे जन्म में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और तीसरे जन्म में उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय उनके एक्स्ट्रा हाथ और एक्स्ट्रा आंखें थी। तो शिशुपाल के रूप में जो बच्चा है वो जिसके भी गोदी में, जिसके भी हाथ में जाएगा और उसके अतिरिक्त हाथ और आंखें गायब हो जाएगी, तो वो ही व्यक्ति उसका वध करेगा। तो वो अलग अलग लोगों के हाथ में जाता है पर कहीं पर भी वो चीजें नॉर्मल नहीं होती। फिर जब कृष्ण भगवान शिशुपाल को हाथ में लेते हैं तो उसके एक्स्ट्रा जो हाथ थे और आंखें गायब हो जाती है और वो नॉर्मल बन जाता है। तब ये देखकर उस शिशुपाल की जो माँ होती है वो उनसे अपने बच्चे को बचाने के लिए निवेदन करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे बच्चे को मत मारिए। तो भगवान बोलते हैं मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, पर जैसे ही वो 100 से आगे बढ़ेगा तब मैं उसका वध करूंगा। तो महाभारत के समय जब शिशुपाल ने भगवान को 100 बार भला बुरा कहा और भगवान का अपमान किया, तो फिर 100 बार के बाद में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। तब खुद माता लक्ष्मी ने शिशुपाल को वापस वैकुंठ धाम में ले जाने के लिए अपना रथ भेजा होता है ताकि वो शिशुपाल को वापस वैकुंठ धाम में ले जा सके और इस तरह वो भगवान ने शिशुपाल को मुक्ति प्रदान की। तो ये सिर्फ शिशुपाल का एक वध ही नहीं था, ये एक यात्रा थी अपने पुराने पार्षद को मुक्ति देने की और वापस उसका भगवान में मिलन करवाने की। वो कहते हैं ना, भगवान की हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो आप ये सोचिए कि भगवान ने उनको, सनत कुमारों को, क्यों क्रोध का विकार उत्पन्न किया, क्योंकि वो जय विजय को एक लेसन लर्न कराना चाहते थे। जय विजय जो कि बहुत सालों से भगवान के पार्षद रह रहे थे और फिर एक टाइम ऐसा था कि उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया था। वो सोचने लगे थे कि उनसे बड़ा तो कोई उनका भगवान का पार्षद हो ही नहीं सकता है या फिर द्वारपालक हो ही नहीं सकता। इस अहंकार को खत्म करने के लिए भगवान ने ये पूरा जो है लीला रची, जिसमें कि भगवान ने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से श्राप दिलाया ताकि वो मृत्युलोक पे जाकर निवास करें और वहां पर स्वयं भगवान के हाथों ही वो मुक्ति पाकर फिर से वैकुंठ धाम में लौट आए। इस तरह भगवान ने उन्हें दोष मुक्त किया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।